अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट फायरवॉल की तनसीब करार दिया गया है। जी हां, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली शहबाज राना की नई रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 39 अरब रुपए की लागत से जो फायरवॉल इंस्टॉल की है और जिसके सबब मेरा और आपका ना सिर्फ इंटरनेट स्लो हुआ है बल्कि सोशल मीडिया की ऐप्स भी खुल नहीं रही और बहुत सारे मसाइल हैं। ये फायरवॉल अगर हुकूमत को इंटरनेट पर कुछ कंट्रोल दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी मईशत को फ़िलहाल 380 अरब डॉलर से $1 ट्रिलियन के बनाने में सबसे बड़ी रुकावट साबित होगी। वो किस तरह? अगर आप दुनिया की 10 बड़ी मईशतों के ऊपर नज़र डालें तो किसी में भी इस तरह की फायरवॉल नस्ब नहीं है जिसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड सोशल मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया जाए। एक वाहिद मिसाल चाइना की ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर चाइना ने यह किया है कि ज़रूरत की हर ऐप के ऑल्टरनेट पर उन्होंने अपनी ऐप बना रखी है। यानी व्हाट्सएप अगर वो लोग नहीं इस्तेमाल करने देते तो उसकी जगह उन्होंने वी चैट का एक सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर बना रखा है। फेसबुक का ऑल्टरनेट उन्होंने बना रखा है, तमाम चीज़ों का ऑल्टरनेट है। तो पाकिस्तान जिसका ख्वाब ये है कि वो सन 2035 तक अपनी मईशत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाए, ये हालात रहे तो हम लोग उस वक्त तक बमुश्किल $500 बिलियन की मईशत बनेंगे। यानी हम इस वक्त 380 अरब डॉलर की मईशत हैं। अगले 11 साल में अगर हमारी हरकतें यही रही तो हम सिर्फ $500 बिलियन की मईशत बनेंगे। और जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा यानी 2047 में, उस वक्त इंडिया 30 ट्रिलियन से लेकर 55 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होगा और हम बमुश्किल $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। हमारे हुक्मरानों की ख्वाहिश तो ये है कि हम लोग 2047 तक दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शुमार किए जाए। पाकिस्तान के वजीरे मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मुतअद्दिद बार इस बात का अयादा कर चुके हैं कि 2047 तक हम दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में आना चाहते हैं। लेकिन 10 बड़ी मईशतों का मतलब क्या है? यानी कि पाकिस्तान की मईशत का साइज कम से कम 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर्स होगा, तो तब हम दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बनेंगे। और 2047 में जब दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया अपनी 100 साला एनिवर्सरी मना रहे होंगे इंडिपेंडेंस की, उस साल इंडिया की मईशत 55 ट्रिलियन डॉलर्स भी टच कर सकती है अगर उसने 8% के हिसाब से ग्रो किया। और अगर 8% के हिसाब से ग्रो नहीं किया, रूटीन की ग्रोथ रही 5-4%, तो शायद वो 30 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाए। अभी इंडिया अगले 2-3 सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है। वो 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है और उस तरफ वो जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो, और उसके ख्वाब क्या है? दुनिया की 3री बड़ी मईशत बनना। सबसे बड़ी मईशत 2047 में चाइना होगा जो 50 से 70 ट्रिलियन डॉलर्स की मईशत होगी। दूसरे नंबर पर अमेरिका आएगा जो 40 से 50 ट्रिलियन डॉलर्स की मईशत होगी। तीसरे नंबर पर इंडिया जो कि एक्सपेक्टेड है 30 से 55 के दरमियान में कहीं भी वो $1 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी होगी, एक ह्यूज इकोनॉमी होगी। तो पाकिस्तान ने अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनानी है, तो सबसे पहले हमें मुल्क के अंदर पढ़े लिखों की जो तादाद है, जो शरह इस वक्त 62% है, उसे 70% तक ले जाना होगा। उसमें 8% का इजाफा करना होगा। फिर हमें हर साल 15 लाख नई नौकरियां क्रिएट करनी होगी। जी हाँ, जो नौजवान लड़के लड़कियां बलूगत की उम्र को पहुंचकर 18 साल के होकर वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, उनको 15 लाख नौकरियां चाहिए होंगी हर साल। फिर मुल्क के अंदर जो रेलवे का निज़ाम है वो फिलहाल 5% पैसेंजर्स को उठाता है, उसे 15% करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसाफिर हैं वो रेलवे को इस्तेमाल करें। उसके लिए हमें रेलवे ML1 मंसूबे की अशद ज़रूरत होगी जो $7 बिलियन का मंसूबा है। फिर फ्रेट का बिजनेस जो है वो लेटेस्ट फिगर यह है कि हमारा पाकिस्तान रेलवे
पूरे पाकिस्तान में जो सामान की तरसील होती है उसमें से सिर्फ 8% सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। पहले फिगर 4% थी, अब बढ़कर 8% हुई है। लेटेस्ट फिगर कल क्या है। तो इसको हमें 8 से 25% तक करना होगा ताकि हमारे सड़कों के ऊपर बोझ कम हो। फिर यही नहीं, हम लोगों को हर साल तकरीबन 10% की एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट को मेंटेन करना होगा। उसके साथ साथ इस वक्त हम लोग 25,000 IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सालाना बना रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटियों से। उसको बढ़ाकर 75,000 सालाना करना होगा। इसके साथ साथ 2029 तक मुल्क के अंदर 10 करोड़ नए स्मार्टफोन यूजर्स ऐड होने हैं। उन्हें भी स्किल्स देनी है। वो सिर्फ टिकटॉक ना देखें बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए और आगे बढ़ें। और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर तकरीबन उस वक्त तक कोई 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो उन 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स में या सिमों में से 10%, 3 करोड़ सिमें जो हैं वो 5G पे कन्वर्ट करनी होगी। फिर मुल्क में जो हवा और सूरज से बिजली पैदा होती है उसकी शरह अभी सिर्फ 5-5.5% है। उसको बढ़ाना है, 10% तक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड नो डाउट हम दुनिया के मुकाबले में ना होने के बराबर प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया के टोटल CO2 प्रोडक्शन में हमारा 1% भी हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे 50% मजीद कम करना होगा। फिर मुल्क के अंदर इंटरनेट की बिला तात्तुर फराहमी हमें इंश्योर करनी होगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो कदगने हैं हमें वो ख़त्म करनी होगी। फिर इस वक्त जो एक सिक्योरिटी स्टेट है, यानी कि हर वक्त हमारी स्टेट को लगता है उसे कभी एक दुश्मन से ख़तरा है, कभी दूसरे दुश्मन से ख़तरा है, और इसके लिए हमने एक मुंह फाड़ी हुई पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कायम कर रखी है। उसकी बजाय यानी अथॉरिटेरियन रूल की बजाय हमें एक रूल बेस्ड डेमोक्रेसी की तरफ जाना होगा। एक ऐसी जमहूरियत की तरफ जिसके अंदर जमहूरियत के तमाम उसूल तय हों। यानी 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं तो एग्जैक्ट 5 साल बाद हो, एक दिन भी ऊपर ना हो। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो हर कोई कबूल भी करेगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जिस तरह ट्रंप को अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती थी, लेकिन ट्रंप जीता तो किसी ने रातों रात उसके फॉर्म 45 को चेंज करके 2 नंबर फॉर्म 47 नहीं बनाया। वहां पर एक पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है। यानी इलेक्शन की रात तक जो बाइडन और ट्रंप एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, ताने मार रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। जैसे ट्रंप जीता, जीतने वाले को तमाम हारने वालों ने मुबारकबाद दी और आराम से 20 जनवरी वाले दिन इक़्तिदार की मुंतकली भी हो जाएगी। तो ये ऐसे काम हैं जो अगर हम कर लेते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतना हौसला पैदा करती है, हमारे हुक्मरान ये दिल गुर्दा निकालते हैं कि अगर मुखालिफ भी जेन्युइन जीता है उसे मौका दिया जाए, 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज़ लाए, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान अगले 5 से 10 सालों के टेन्योर के दौरान $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। और इसके अंदर हमारी जो IT की सॉफ्टवेयर की एप्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो $60 बिलियन से ज़ायद होंगी, जो पिछले साल सिर्फ $3.5 बिलियन थी, इस साल बमुश्किल $4 बिलियन रहने की तवक्को है। तो नाज़रीन, पोटेंशियल है। देखना यह है कि इतने अहम काम करने की फुर्सत किसके पास है, विजन किसके पास है, और इस मुल्क की तकदीर अल्लाह ताला कब बदलता है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।